गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, अगेन क्लास 12th सब्जेक्ट इंग्लिश लेसन 5 स्टडी करेंगे हम। इंडिया गिफ्ट्स टू द वर्ल्ड। देखो यहाँ वर्ड गिफ्ट्स है, यानी एक से ज़्यादा है। ठीक है, इसका फर्स्ट पार्ट है हाउ योगा हील्स। इसका अपनी फर्स्ट पार्ट हम पढ़ चुके हैं। आज हम इसका सेकंड पार्ट पढ़ेंगे, योगा एम्फेसिस से लेके नेक्स्ट पेज के लास्ट ही है ये, तो इसका हीलिंग डिजीजेस तक ये रिटर्न है बाय टिमोथी बर्गिन्स ने इसको लिखा है। क्लियर? अब थोड़ा सा मैं बात करना चाह रहा हूँ कि हम लोगों ने इसके डिटेल से स्टडी कर ली थी। अब इसके सेकंड पार्ट में हम जो बात कर रहे हैं वो ये बात कर रहे हैं कि योग में हम करते क्या हैं। अगर जनरली भी पूछो कि योग कैसे करते हैं तो आप भी कहेंगे कि सर एक हम एक मुद्रा में बैठ जाते हैं जिसको हम आसन कहते हैं, फिर हम सांस लेते हैं, छोड़ते हैं, या फिर जो कई तरह के जो अलग अलग तरीके से शरीर को सिकोड़ते मरोड़ते हैं, ट्विस्टिंग वगैरह करते हैं। ठीक है ना, ये शरीर के ऊपर बल डालते हैं। इससे क्या होता है कि हमारी रेस्ट एंड रिन्यू जो पावर है ना बॉडी के अंदर, जिसे यहाँ पे पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम का है, वो स्ट्रॉन्ग बनता है। और इससे जो हमारा ब्लड के अंदर एक स्ट्रेस हार्मोन कहते हैं कार्टिसोल, ये भी क्या हो जाता है, कम होता जाता है। ठीक है ना, ये तो हमें स्ट्रेस नहीं आता और यानी हम तनाव में नहीं आते। साथ ही हमें ये भी बताया गया है कि जैसे जितना हम योग करते हैं उतना हमारी आंतरिक रिपेयरिंग कैपेसिटी जो बॉडी की होती है ना, वियर एंड टियर जिसको कहते हैं, वो बढ़ती जाती है। हमारा शरीर अपने आप स्वयं ही क्या होने लगता है, हेल्दी बनने लगता है। देखिए इसके नीचे जो थर्ड पैराग्राफ है जो आज की रीडिंग का, जिसको मैंने अंडरलाइन भी कर रखा है, हम पीडीएफ के अंदर देखेंगे। इसके अंदर ये बताया कि योगा में हम करते क्या है, इन्वर्टिंग, ट्विस्टिंग, कंप्रेसिंग, ये सारी चीज़ें हैं। ठीक है, नहीं है, इसी से हम लोग योग करते हैं। इससे बॉडी के अंदर क्या था, जैसा आप हमने पैरों को मोड़ते हैं, हाथों को मोड़ते हैं, कमर मोड़ते हैं आगे पीछे, तो हमारी बॉडी के अंदर खून का जो संचरण है, रक्त संचरण, वो बढ़ जाता है और बॉडी के हर अंगों तक जो है फ्लूइड पहुंच पाता है। खून से जो आवश्यक जो तत्व जो है, मिनरल वगैरह, वो पहुंच पाते हैं। और जब हमारी बॉडी के सभी ऑर्गन्स को अच्छे से फूड नरिशमेंट मिलता है तो बीमारी नहीं होते। और साथ ही यहाँ पर जो है ये भी बात कही है कि ब्रेथिंग, यानी आपने देखा होगा जो लोग योग करते हैं उनको सांस की बीमारियाँ नहीं होती। ठीक है ना, अस्थमा टाइप जो होता है, उनके फेफड़े भी बड़े मजबूत हो जाते हैं। ठीक है, नहीं है, और वो हेल्दी लाइफ जीते हैं। और साथ में जो लास्ट पैराग्राफ कहा गया है उसमें ये कहा है कि ज़्यादातर लोग ये मानते हैं कि ये योग वगैरह जो है ना, ये एक सप्लीमेंट्री हैं, हम इसके ऊपर पूरी तरह से आधारित नहीं हो सकते। लेकिन हमारे यहाँ जो हमारे राइटर है, अमेरिकन पर्सन है, देखिए टिमोथी बर्गिन्स, इजंट इट, तो ये कह रहे हैं कि ये कोई कॉम्प्लीमेंट्री या एडजेसेंट बात कहना गलत है। अगर हम इसको बहुत ही सिंसियरली डिसिप्लिन के साथ हम इसको करते हैं तो हम इससे कई भयंकर बीमारियों से ग्रसित ही नहीं होंगे। ठीक होने की तो बात दूसरी है, ठीक तो तब होंगे ना जब हम बीमार होंगे, हमें ये बीमारियां होंगी ही नहीं। ठीक है, नहीं है, तो इसलिए हम ये जो लोग ये सोचते हैं कि हम इसके ऊपर पूरी तरह से निर्भर नहीं हो सकते, तो थोड़ा गलत सोचते हैं। हाँ, यह है कि लेकिन इसमें एक चीज़ है कि रेगुलरिटी, डिसिप्लिन हमें चाहिए, तब हमारी भयंकर से भयंकर बीमारी हमको होगी ही नहीं। तो डियर स्टूडेंट्स, अब आपको इसका अच्छे से समझ में आ गया है। ठीक है, नहीं है, और अभी हम इसकी पीडीएफ से हम इसको स्टडी करेंगे। ठीक है, और इसके क्वेश्चन आंसर्स को हम लोग स्टडी करेंगे। तो आप पीडीएफ में ध्यान दीजिए। थैंक यू। इसका स्टडी कर रहे हैं, ध्यान से देखिए। पार्ट सेकंड जहाँ से लिख रहा है हम लोग वहीं से इसको शुरू करेंगे। योगाज एम्फेसिस ऑन लॉन्ग डीप ब्रेथिंग। आपने देखा वो योग जो करते हैं वो लंबी लंबी सांसें लेते हैं। ठीक है ना, वो अनुलोम विलोम वगैरह है ना। एंड कॉन्शियसली रिलैक्सेशन एक्टिवेट द पैरासिम्पथेटिक नर्वस सिस्टम। पैरासिम्पैथिक नर्वस सिस्टम को क्या कहता है, एक्टिवेट करते हैं। एंड प्रमोट्स इज रेस्ट एंड रिन्यू। और रेस्ट और रिन्यू वाली थ्योरी यहाँ पर कारगर होती है। इन फैक्ट ए रिसेंट स्टडी हैज शोन योगा टू डिक्रीज द लेवल ऑफ स्ट्रेस हार्मोन कार्टिसोल इन द ब्लड। और अभी ये स्टडी से पता चला है कि ब्लड के अंदर जो स्ट्रेस हार्मोन होता है, जो तनाव बढ़ाता है, वो योग करने से उसका लेवल कम होता जाता है। यानी जब कार्टिसोल कम हो जाएगा तो हमें वैसे भी टेंशन नहीं रहेगी, स्ट्रेस से फ्री हो जाएंगे हम लोग। द मेडिटेटिव प्रैक्टिस ऑफ योगा हेल्प रिड्यूस द रिस्पॉन्सिवनेस ऑफ माइंड टू स्ट्रेसर्स एंड टू लेसन द इंटेंसिटी ऑफ द फाइट एंड फ्लाइट रेस्पॉन्स। और ये कम हो जाती है, इसके कारण हमें जो फाइट और फ्लाइट का जो रेस्पॉन्स होता है वो कम होता जाता है। योगा ऑल्सो टीचेस अस टू सी पोटेंशियल
स्ट्रेसर्स एज चैलेंज रादर देन थ्रेट। देखिए यहाँ ध्यान से सुनिए कि ये जो है कोई धमकी नहीं है, थ्रेट नहीं है, ये चैलेंज है। और चैलेंज तो हम पूरा करते हैं, आप लोग भी देते हैं ना एक दूसरे को चैलेंज। मैं आपको भी चैलेंज देता हूँ कि आप बहुत अच्छे मार्क्स लेके आइए, ठीक है, टॉप कीजिए, ऐसा ही है। तो ये चैलेंज है, थ्रेट धमकी नहीं है। इनेबलिंग वन टू अवॉइड द स्ट्रेस रेस्पॉन्स एंटायरली, और साथ ही जो है स्ट्रेस रेस्पॉन्स जो दबाव है, तनाव जो है, उसको कम करता चलता है। नॉट ओनली डज योगा एबिलिटी टू एक्टिवेट द पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम, रिड्यूस स्ट्रेस एंड अलाउ द बॉडी टू हील इटसेल्फ। देखिए जब स्ट्रेस कम होता है तो बॉडी अपने आप रिन्यू हो जाती है, अपने आप स्वयं ठीक होने लग जाती है। बट द प्रैक्टिस ऑफ योगा ऑल्सो इम्प्रूव द बॉडीज इनहेरेंट हीलिंग एबिलिटीज, और ये अपनी स्वयं की रिपेयरिंग कैपेसिटी को जो है वो इंक्रीज करता है। अब देखिए नेक्स्ट पैराग्राफ देखिए, कुछ अंडरलाइन है यहाँ पे। द इन्वर्टिंग, ट्विस्टिंग, कंप्रेसिंग that occur in yoga posture enhance the circulation of blood and body fluid। देखो जब हम योगा करते हैं तो वही तो शरीर को खींचते हैं, मरोड़ते हैं, ठीक है, नहीं है, स्ट्रेस देते हैं शरीर के ऊपर, मसल्स के ऊपर, तो वही चीज़ है। तो इससे क्या होता है, ब्लड का सर्कुलेशन और जो भी सर्कुलेशन है फ्लूइड्स का, वो बहुत यानी लिक्विड का जो बॉडी में है वो अच्छे से होने लगता है। दिस इंक्रीज इन सर्कुलेशन नॉट ओनली इम्प्रूव्स द बॉडीज एबिलिटी टू डिलीवर द मटीरियल नीडेड टू अलाउ हीलिंग टू टेक प्लेस, और यही सर्कुलेशन न केवल क्योंकि सर्किट में इधर से उधर रक्त और दूसरी चीज़ें जाती है लिक्विड, तो इससे क्या होता है कि हमारे बॉडी के अंदर जो टूट फूट होती है, वियर एंड टियर जिसे हम कहेंगे, तो वो अपने आप भी इम्प्रूव होने लग जाती है, वो हील करने लग जाती है, वो स्वस्थ होने लगती है। बट ऑल्सो एक्टिवेट द लिम्फेटिक सिस्टम टू मेंटेन नॉर्मल फंक्शन ऑफ द इम्यून सिस्टम, और ये हमने इम्यून सिस्टम की बात इन दिनों बहुत ज़्यादा चल रही है, तो हमारी जो रोग प्रतिरोधक क्षमता है उसको भी ये बढ़ाती है, एंड इन्फ्लेमेशन रेस्पॉन्स, और साथ ही जो इन्फ्लेशन रेस्पॉन्स है उसको भी बढ़ाती है। योग पोस्चर ऑल्सो इम्प्रूव मसल स्ट्रेंथ, अब योग करते हैं तो उनकी मसल्स भी स्ट्रॉन्ग होती है। आपने देखा होगा जो लोग जिम वगैरह जाते हैं वो भी थोड़ा आसन वगैरह लगाते हैं, और देखो इसके साथ स्ट्रेंथ ही नहीं होती, देखो फ्लेक्सिबिलिटी आती है, रेंज ऑफ मोशन यानी लचीली बनती हैं हड्डियाँ, और साथ में मसल्स, और साथ में जो है शरीर जो है ज़्यादा गतिमान हो जाता है, अकड़न दूर हो जाती है। ऑल वेरी इंपॉर्टेंट फॉर हीलिंग एंड प्रिवेंशन ऑफ द मस्कुलोस्केलेटल डिजीज सच एज आर्थराइटिस एंड ऑस्टियोपोरोसिस, और जो मसल्स की डिजीज होती हैं, जो हड्डियों की डिजीज होती हैं, जैसे यहाँ दो नाम लिखे हैं, आर्थराइटिस, आर्थराइटिस जानते हैं आप, गठिया होती है ना, अपने गठिया बाय सुना होगा आपने, ठीक है, नहीं, वो आर्थराइटिस होती है। और ऑस्टियोपोरोसिस खासकर ये 40 साल की एज के बाद जब कैल्शियम जो है रक्त में घुलने लगता है ना, तो हमारी हड्डियाँ जो है कमज़ोर पड़ जाती हैं, तो हमारी जो हड्डियाँ कमज़ोर हो जाती हैं तो वो थोड़ी सी चोट में टूट जाती हैं, तो उसको ऑस्टियोपोरोसिस कहा जाता है, ठीक है। तो आपने देखा होगा बच्चों की हड्डियाँ बिल्कुल ठीक होती है, टूटती नहीं, और कोई बूढ़ा व्यक्ति गिर जाता है तो उसकी हड्डियाँ टूट जाती हैं, और बहुत बुजुर्ग होता है तो टूटने के बाद जुड़ती भी नहीं है, ठीक है ना। ये तो ये वही चीज़ है। अब हम आगे हैं, योगास एम्फेसिस ऑन डीप ब्रीथिंग, बहुत गहरी गहरी सांस लेते हैं ना, वो अनुलोम विलोम बाबा रामदेव जी ने बताया आपको, है ना। कंबाइंड विद बैक बैंड्स, हम पीछे की तरफ मुड़ते हैं, इम्प्रूव्स लंग कैपेसिटी, इससे हमारे फेफड़े अच्छे हो जाते हैं, एंड फंक्शन से काम भी अच्छा होता है फेफड़ों से का। प्रैक्टिसिंग योगा ऑल्सो एनकरेज वन टू लीड ए हेल्थियर लाइफ स्टाइल, और जो योग करने वाले व्यक्ति होते हैं वो हेल्दी लाइफ स्टाइल जीते हैं, मतलब वो जो है बेकार की जो अनहेल्दी चीज़ें होती है ना, जैसे फास्ट फूड वगैरह वो नहीं खाते, वो तो अच्छी घी जो है शुद्ध घी, शुद्ध दूध, ऐसी चीज़ें खाते हैं। थ्रू डेवलपिंग द सेल्फ अवेयरनेस एंड डिसिप्लिन रिक्वायर फॉर पॉजिटिव बिहेवियर मॉडिफिकेशन, और यही चीज़ हम लोग स्वयं स्फूर्त हो जाते हैं, और इसी से हमारा जो है बड़ा सकारात्मक व्यवहार रहता है। लास्ट पैराग्राफ पे आ गए हैं। While yoga provides such a strong support to the body's healing mechanism, योगा से हमारी बॉडी का जो हीलिंग मैकेनिज्म है, यानी जो स्वयं ठीक होने वाला कार्य है, उसको बहुत सपोर्ट करता है। इट इज़ इम्प्रॉपर टू व्यू योगा एज ए एडजेसेंट और कॉम्प्लीमेंट्री
थेरेपी, और ये बिल्कुल इम्प्रॉपर होगा कि हम इसको एक एडजेसेंट या कॉम्प्लीमेंट्री थेरेपी कहें, एंड नॉट रिलाइड अपॉन इट्स एज ओनली थेरेपी फॉर हीलिंग डिजीज़। और ये हम इसको ये नहीं कह सकते कि हम केवल इसके ऊपर हीलिंग डिजीज़ जो है इससे सीधे सीधे नहीं हो सकती है। जी हाँ, हीलिंग डिजीज़ हो सकती है, लेकिन हमें डाइट का, एनवायरनमेंट का, कई चीज़ों का ध्यान जरूर रखना पड़ेगा। ठीक है, नहीं है केवल हम जो है बेसिकली केवल योगा पे बेस्ड नहीं हो सकते, हमें हर चीज़ पे बेस्ड होना चाहिए। तो चैप्टर आपको समझ में आ गया। चलो अब इसके हम क्वेश्चन आंसर्स करते हैं। क्वेश्चन आंसर हम लोग शॉर्ट में ही करेंगे इसके, ठीक है ना। देखो ट्रू और फॉल्स है ए में, ये आप अपने आप करते हैं। बी पे देखते हैं, फॉर व्हाट डिजीज़ कैन योगा बी ए थेरेपी। अपने यहाँ तो सारे ही थेरेपी दी गई थी, आपने फर्स्ट सेकंड पैराग्राफ में पढ़ा था। विच डिजीज़ आर कॉज्ड बाय स्ट्रेस। स्ट्रेस से कौन कौन सी बीमारियाँ होती हैं, चलो गिनते हैं 1 2 3 यस बोलना शुरू करें। हाँ बिल्कुल। क्वेश्चन नंबर 3 देखें, व्हाट इज़ द रिएक्शन ऑफ आवर बॉडी इन द फाइट एंड फ्लाइट सिस्टम। फाइट एंड फ्लाइट, लड़ो या भागो, ये मैंने बहुत एम्फेसिस किया था, इस पर जोर डाला था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं, राइट द मेन हैजार्ड ऑफ स्ट्रेस। तनाव के क्या क्या दुष्प्रभाव हैं वो बताइए। वाई इज़ कार्टिसोल गुड फॉर आवर बॉडीज। कार्टिसोल जो है हमारे शरीर के लिए अच्छा क्यों। वैसे कार्टिसोल को हमने देखा होगा, आपने स्ट्रेस रिलेटेड बताया था, फिर भी इसने बॉडी के लिए अच्छा बताया। क्यों बताया ये हमने बात की थी। डिस्क्राइब द इम्पैक्ट ऑफ द हाई लेवल ऑफ कार्टिसोल ऑन आवर हेल्थ। हमारी हेल्थ पे कार्टिसोल का क्या प्रभाव पड़ता है ये जरूर बताइए। हाउ कैन पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम बी एक्टिवेटेड। हम कैसे पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम को एक्टिवेट कर सकते हैं, योगा से। व्हाट इज़ द रिजल्ट ऑफ रेस्ट एंड रिन्यू इन आवर बॉडी। रेस्ट एंड रिन्यू का हमारी बॉडी में क्या होता है, मतलब जो हमारी हीलिंग कैपेसिटी है यानी स्वस्थ होने की ताकत है वो बढ़ जाती है। 9th, व्हाट इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर द प्रमोशन ऑफ लॉन्ग टर्म हेल्थ। लॉन्ग टर्म हेल्थ के लिए क्या करना चाहिए, योग। 10th हो गया, डिस्क्राइब द मेन कंपोनेंट ऑफ योगा प्रैक्टिस। योगा प्रैक्टिस के मेन कंपोनेंट, वो ट्विस्टिंग वगैरह वाली बात बताई थी ना, खींचते हैं बॉडी को, सांस लेते हैं, वही कंपोनेंट है। क्या क्या पार्ट है योगा के अंदर, है ना। 11th देखते हैं, व्हाट डज द प्रैक्टिस ऑफ योगा एनकरेज। प्रैक्टिस करते हैं योगा की तो हमें क्या होता है, हमारी लॉन्ग लाइफ होती है, हम बहुत अच्छे से इसको कारगर तरीके से हम कर पाते हैं। सेक्शन सी में आ गए हैं, ठीक है। यहाँ सेक्शन सी में आप ध्यान दीजिएगा कि शायद इसका PDF बनाते हैं, हमें कुछ टाइप का क्वेश्चन एक ही लिखा है, लेकिन मैं आपको इसके तीनों क्वेश्चन बता देता हूँ, तो आप अपने बुक में देख लीजिएगा। लेकिन यहाँ हम क्वेश्चन नंबर 1 की बात करेंगे। एक्सप्लेन द रिलेशनशिप बिटवीन स्ट्रेस एंड डिजीज़। स्ट्रेस और डिजीज़ के अंदर क्या संबंध है। भाई स्ट्रेस होता है, उससे तो बीमारियाँ होती हैं, BP बढ़ जाता है, हार्ट अटैक हो जाता है, ठीक है, नहीं है। अब देखिए सेकंड क्वेश्चन जो पेज नंबर 32 के ऊपर ही ऊपर लिखा है, जो इसका PDF में नहीं आ पाया है, तो वो अपने किताब में देखिए। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम एंड हाउ डज इट फंक्शन। सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम का क्या वर्क है और आप इससे क्या समझते हैं, इसके लिए पूरा पैराग्राफ दिया है, वहाँ से लीजिए। और क्वेश्चन नंबर 3 देखिए इसका, मेंशन द बेनिफिट ऑफ योगा एज डिस्कस्ड इन द लेसन। भाई लेसन में जो योगा के जो लाभ है ना उसके बारे में बताओ। तो इस तरह से इस पूरे चैप्टर की समरी आ गई है, तो पूरे चैप्टर की समरी आ गई देखिए। तो इस पूरे चैप्टर की समरी को हम डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। तो इस चैप्टर की समरी तैयार कर लीजिए, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, और इसमें से बोर्ड के अंदर क्वेश्चन हम लोगों ने देखा है कि अक्सर करके आता ही है, तो आप इस चीज़ पे ध्यान दीजिए। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।